जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए संविधान की क्लास जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लास नंबर 3 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो अंतरिम सरकार अंतरिम सरकार और इसके अलावा जो है वो संविधान सभा की यहाँ पर जो है वो बात करने वाले हैं। राइट, किसकी बात करने वाले हैं? संविधान सभा की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। राइट। सो आ जाइए जरा, अपनी नोटबुक तैयार रखिए। अपनी नोटबुक में सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे या हेडिंग लिखेंगे वो रहेगी अंतरिम सरकार। राइट, अंतरिम सरकार और इसकी हम बात करेंगे। ठीक है। अंतरिम सरकार की अगर हम बात करें साथियों, तो अंतरिम सरकार का जो गठन है वो किया जाता है आपका 2 सितंबर 1946 को किया जाता है। उसके अगर पुनर्गठन की बात करें हम कि पुनर्गठन कब किया जाता है, तो पुनर्गठन किया जाता है इसका आप देखेंगे 26 अक्टूबर 1946 को इसका पुनर्गठन किया जाता है। राइट। ठीक है। तो हम अंतरिम सरकार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? अंतरिम सरकार की बात कर लेते हैं। ठीक है। अंतरिम सरकार। राइट। सो अंतरिम सरकार की अगर हम बात करें तो अंतरिम सरकार में सबसे पहले हम कांग्रेस के मेंबर्स की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के मेंबर्स कौन से हैं, और उसके बाद हम जो है वो मुस्लिम लीग के मेंबर्स की बात कर लेंगे। ठीक है। तो मुस्लिम लीग के टोटल 5 सदस्य जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। राइट। सो सबसे पहले तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को जो है वो इस टाइम पे आप देखेंगे कि इनको जो है वो राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों का मंत्री बनाया जाता है। राइट, विदेशी मामलों का मंत्री बनाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनको जो है वो कार्यकारी परिषद का इनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। राइट, क्लियर। कार्यकारी परिषद का इनको उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें साथियों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस टाइम पे खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री उस टाइम पे इनको जो है वो बनाया गया था। राइट। थर्ड अगर हम बात करें साथियों, तो हम बात कर लेते हैं वल्लभ भाई पटेल साहब की, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई की अगर हम बात करें तो इनको जो है वो गृह मंत्री बनाया गया। इसके अलावा इनको जो है वो एक और मंत्रालय दिया गया था, वो है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। राइट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये सेकेंड मंत्रालय इनको दिया गया था। राइट। और फोर्थ पर अगर हम बात करें साथियों, तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सरदार बलदेव सिंह। क्या लिख सकते हैं? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह की अगर हम बात करें तो इनको जो है वो उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था, रक्षा मंत्री इनको बनाया गया। तो लिख सकते हैं आप रक्षा मंत्री। राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें इनकी, कि हम बात करें अगर गोपालाचारी की। किसकी बात करें? गोपालाचारी की अगर हम बात करें तो गोपालाचारी को मेरे साथियों उस टाइम पे जो है वो शिक्षा मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें गोपालाचारी के बाद, हम अगर आसफ अली की बात करें। किसकी बात करें? आसफ अली की बात करें तो आसफ अली को उस टाइम पे जो है वो रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था, रेलवे मंत्री जो है वो उस टाइम पे बनाया गया था। राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो हम बात करते हैं जॉन मथाई की। ठीक है। जॉन मथाई को जो है साथियों उस टाइम पे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, ये जो है उस टाइम पे इनको बनाया गया था। राइट। अगर हम बात करें सी एच भाभा की। किसकी बात करें? सी एच भाभा की अगर हम बात करें साथियों, तो सी एच भाभा को उस टाइम पे बंदरगाह एवं खान मंत्री बनाया गया था। बंदरगाह एवं खान मंत्री। राइट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम बात करते हैं जगजीवन राम की। ठीक है, जगजीवन
राम की अगर हम बात करें साथियों तो जगजीवन राम साहब को उस टाइम पे श्रम मंत्री बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था? श्रम मंत्री बनाया गया। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो कांग्रेस के हो गए। हम थोड़ा मुस्लिम लीग के बारे में भी बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग के सदस्यों की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग के सदस्यों की बात करें तो इसमें एक तो जोगिंदर नाथ मंडल साहब हैं। कौन है? जोगिंदर नाथ मंडल हो गए। जोगेंद्र नाथ मंडल जो है ये विधि मंत्री होते हैं मेरे साथियों। कौन होते हैं? विधि मंत्री होते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं लियाकत अली खान साहब की। लियाकत अली खान की बात करें तो लियाकत अली खान साहब जो हैं ये उस टाइम पे वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं उस टाइम पे। ठीक है। इसके अलावा लियाकत अली खान के अलावा हम चुंदीगढ़ साहब की बात करें, चुंदीगढ़ साहब की, तो चुंदीगढ़ साहब को जो है साथियों वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। राइट। इसके अलावा हम नेक्स्ट अगर बात करें तो हम बात कर लेते हैं गजनफर अली खान की। किसकी बात कर लेते हैं? गजनफर अली खान की। राइट। गजनफर अली खान की बात करें साथियों तो इनको जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्वास्थ्य मंत्री उस टाइम पे इनको बनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें अगर अब्दुल रब निस्तार की बात करें, किसकी बात करें? अब्दुल रब निस्तार की अगर हम बात करें साथियों तो अब्दुल रब निस्तार को जो है वो संचार मंत्री उस टाइम पे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी हमारी अंतरिम सरकार के बारे में थी। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे, क्योंकि आगे इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी जगह डिस्कस करने वाले हैं, तो एक रूपरेखा बन जाती है आपके लिए। और यहाँ से प्रश्न भी आपके कई बार पूछे गए हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था ये सारी चीज़ें जान लेना। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम बात करें तो हम संविधान सभा की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? हम संविधान सभा की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप अपनी नोटबुक के अंदर संविधान सभा लिख लेंगे। राइट। तो संविधान सभा की अगर हम बात करें तो अगर हम इसके गठन की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें? गठन की बात करें तो गठन होता है इसका कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। ठीक है, गठन होता है इसका। राइट। हाँ, इसके अलावा हम अगर बात करें सदस्यों की, किसकी बात करें? सदस्यों की बात करें तो इसमें सदस्य जो हैं वो हम दो तरीके से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका? सदस्यों की बात करें अगर हम इसमें तो सदस्य दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। पहला अनडिवाइडेड इंडिया की, किसकी? अ, अविभाजित, अविभाजित भारत की बात कर लेते हैं। और सेकंड हम जो है वो विभाजित भारत की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप विभाजित भारत में बात करें तो सदस्य संख्या होती है 389, और विभाजित भारत की बात करें तो सदस्य संख्या 299 रह जाती है। ठीक है, क्लियर। हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 389 सीट्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं और 299 सीटों को यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट। यहाँ पर 389 सीटों का ब्यौरा कुछ इस प्रकार से है कि इसमें 292 जो सीटें हैं, ये जो 292 सीट हैं ये सीट हैं साथियों प्रांतों की। ठीक है, इसके अलावा 93 जो सीटें हैं साथियों ये सीटें हैं आपकी बोल सकते हैं देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो 4 सीट रहेंगी ये सीट रहेंगी चीफ कमिश्नरी से। कहाँ से रहेंगी? चीफ कमिश्नरी से। ठीक है, ये 4 चीफ कमिश्नरी कौन है उनको भी जरा देख लीजिए। एक है आपकी दिल्ली, एक है आपकी कौन सी? एक है आपकी कुर्ग जो कि कर्नाटक के अंदर आती है, एक हो गई आपकी अजमेर, एक हो गई आपकी बलूचिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 चीफ कमिश्नरी हो जाती हैं। टोटल ऐड करने पे आपको 389 सदस्य संख्या जो है वो मिल जाती है। राइट। इसके अलावा अगर हम 299 की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि 229 जो सीटें हैं ये आपकी आ जाती हैं प्रांतों से। कहाँ से आ जाती हैं? ये प्रांतों से आ जाती हैं। और आप देखेंगे 70 जो सीटें हैं, अभी जो 93 थी वो अब 70 बची हैं,
क्योंकि कुछ सीटें पाकिस्तान चली गई हैं, विभाजन की बात कर रहे हैं, तो ये जो 70 सीटें हैं ये देसी रियासतों से रह जाती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करें तो हम देखो यहाँ पर 292 सीटें, ये 4 सीटें ये इन पर होना है चुनाव, बची ये 93 इन पर चुनाव नहीं होना, ये नॉमिनेटेड सीट रहेंगी। जिस भी रियासत का जो भी रियासत भारतीय संघ में शामिल होगी उसके प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉमिनेटेड है। चुनाव वाली सीटें कौन सी, 292 प्लस 4, तो इनकी बात कर लेते हैं हम। 292 प्लस 4 सीटों की बात कर लेते हैं और इनके चुनाव की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो ये 292 प्लस 4 जो सीटें आई हैं ये अनडिवाइडेड भारत की हैं। जब डिवाइडेड भारत होगा तो फिर जो मुस्लिम लीग की सीटें हैं वो पाकिस्तान में चली जाएंगी और जो बची बची हुई सीटें हैं वो भारत में रह जाएंगी। ठीक है, क्लियर। 292 प्लस 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल हम 296 सीटों पर चुनाव कर पाएंगे। 296 में से आप देखेंगे कि 200 कितनी 208 जो सीटें हैं वो कांग्रेस की होंगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें जो है 208 के बाद 73 जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग की रहेंगी। किसकी रहेंगी, मुस्लिम लीग की रहेंगी। और इसमें इसके अलावा 73 के बाद बची कितनी, 15, तो 15 जो है वो अदर पार्टीज की रहेंगी, अदर पार्टीज की रहने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से 292 प्लस 4 का डेटा आपके सामने निकल कर आ जाता है। राइट, चलिए आगे बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ लिख लेते हैं। लिखिए संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं। संविधान सभा की बैठक। ठीक है, तो सबसे पहले हम संविधान सभा की सिर्फ 2 बैठकों की बात करते हैं। ये हो गई पहली बैठक और ये हो गई आपकी दूसरी बैठक। ठीक है, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। राइट, और इस दिन आप देखें कि स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है। ठीक है, क्या चुना जाता है, स्थायी अध्यक्ष इस दिन चुना जाता है। राइट, यहाँ पर मेरे साथियों अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे यहाँ पर नाम आता है सच्चिदानंद सिन्हा का। किसका नाम आता है, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जबकि स्थायी अध्यक्ष के तौर पे आप देखते हैं तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या बना दिया जाता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और यही साथियों इन्हीं को जो है वो 24 जनवरी 1946 को जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको जो है वो बना दिया जाता है। राइट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। ये यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए जरा, लिखिए जरा। बी एन राव को, वी एन राव को संविधान सभा का, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। राइट, क्या बनाया गया इनको, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया है इनको संविधान सभा का। ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। राइट, आगे चल सकते हैं हम, अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए संविधान बन रहा है, अब संविधान को हम बनाने की स्टार्टिंग कर चुके हैं। संविधान सभा का गठन हो गया है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ है। पहली बैठक हो गई, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष भी बन गया। अब इसके बाद संविधान की आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। राइट, आगे आप देखेंगे कि लिखिए संविधान सभा ने, संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु, संविधान निर्माण हेतु कुल 22 समितियों को बनाया। राइट, कितनी समितियां बना दी, टोटल 22 समितियां बनाई। इन 22 समितियों का विभाजन कुछ कुछ इस प्रकार है, वो जरा देखिए। देखिए
इनमें सबसे पहले 10 जो समितियां हैं, इनमें जो 10 समितियां हैं मेरे साथियों, वो समितियां होंगी कार्यविधि संबंधी। कैसी होगी? कार्य विधि संबंधी, राइट। और इसके अलावा आप देखेंगे कि बची 12 समितियां, ठीक है, 12 समितियां। तो ये जो 12 समितियां हैं ना मेरे साथियों, ये 12 समितियां जो हैं वो मूल मामलों से संबंधित हैं, मूल मामलों संबंधी, राइट। तो मूल मामलों संबंधी टोटल जो समितियां हैं वो 12 हैं। कार्य विधि संबंधी समितियां जो हैं वो टोटल 10 हैं, राइट। क्लियर? चलिए, अब देखिए साथियों, इनमें टोटल हम अगर समितियों की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं उनकी डिस्कशन करेंगे हम। सबसे पहले एक पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिखेंगे कि जिसको हम आगे डिस्कस नहीं कर सकते, अभी यहीं जान लीजिए आप थोड़ा सा। लिखिए, संविधान तैयार। संविधान तैयार हुआ कितने? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन, ठीक है। तारीख की अगर हम बात करें, डेट की बात करें, किस दिन बन के तैयार हुआ, तो डेट है आपकी 26 नवंबर 1946, ठीक है। इस 26 नवंबर को हम जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में इसको जो है वो मनाते हैं, ठीक है। लागू की डेट बात करें, लागू किस दिन हुआ, तो लागू हुआ है इसका, ये हुआ है 26 जनवरी 1946, ठीक है। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, राइट। सो ये चीज़ें क्लियर होगी। अभी और 26 जनवरी से रिलेटेड जो फैक्ट रहेंगे उनको आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना सीख लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने। अब हम क्या करते हैं साथियों, अब हम जो है वो कुछ महत्वपूर्ण समितियों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? महत्वपूर्ण समितियों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर? किसकी बात कर लेते हैं? महत्वपूर्ण समितियों की यहाँ पर हम जो है वो बात कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो महत्वपूर्ण समितियां लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहली तो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी रहेगी, कौन सी? प्रारूप समिति, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और आपके एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा ये समिति जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो प्रारूप समिति जो है वो गठित होती है, प्रारूप समिति गठित होती है। इसके अगर हम सभापति की बात करें कि प्रारूप समिति के सभापति कौन होते हैं, या हम बात करें अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं B.R. अम्बेडकर। कौन होते हैं? B.R. अम्बेडकर साहब होते हैं, राइट। इसके अलावा हम अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें 1+5 सदस्य होते हैं, टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक तो आपके B.R. अम्बेडकर हो गए। 5 सदस्य जो हैं उनके नाम हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। क्लियर? पहले सदस्य की अगर हम बात करें साथियों, तो उनका नाम है गोपाल स्वामी आयंगर। क्या नाम है उनका? गोपाल स्वामी आयंगर, राइट। सो पहला पॉइंट लिख गया आपका। पहले व्यक्ति गोपाल स्वामी आयंगर हो गए। दूसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, राइट। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये दूसरे हो गए। थर्ड की हम बात करें साथियों, तो के.एम. मुंशी हो जाएंगे, के.एम. मुंशी हो जाएंगे। एंड फोर्थ की अगर हम बात करें साथियों, तो फिर हो जाएंगे B.L. मित्तल, B.L. मित्तल हो जाएंगे। और फिर लास्ट में हम बात करें तो मोहम्मद साहदुल्ला जो है वो इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? तो इस प्रकार से 1+5 होते हैं। एक B.R. अम्बेडकर साहब जो इसके अध्यक्ष होंगे, बाकी 5 सदस्य ये आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर आप एक थोड़ा सा नोट आप लिखेंगे, नोट आप याद रखेंगे, नोट क्या है उसको जरा यहाँ ध्यान रखिएगा। नोट में लिखिए, लिखिए पहला पॉइंट, B.L. मित्तल ने, B.L. मित्तल ने स्वास्थ्य खराब रहने के कारण पद त्याग किया, पद त्याग किया, ठीक है। तथा एन माधव राव को नियुक्त किया गया, तथा एन
माधव राव को नियुक्त किया। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा इसमें आप देखें कि जो है वो अ, ठीक है, सॉरी, इसमें जो है वो 1+6 रहेंगे, सॉरी आपसे गलत लिखे हैं, यहाँ पे 1+6 रहेगा। यहाँ पर एक और व्यक्ति जो है वो शामिल होंगे, शहादुल्ला के बाद यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं, डीपी खेतान। ठीक है, 6 नंबर पे डीपी खेतान, इसके लिए माफ़ी चाहिए, यहाँ पर जो है वो गलत बता दिया आपको। ठीक है, डीपी खेतान रहेंगे, ये टोटल 6 सदस्य रहेंगे। जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो कौन है, यहाँ पर आपने देखा कि BL मित्तल की जगह कौन आ गए हैं, ए माधव आ गए हैं, ए माधव राव आ गए हैं। ठीक है, एन माधव राव, सॉरी, एन माधव राव आ गए हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे डीपी खेतान, डीपी खेतान की जगह पर साथियों, डीपी खेतान की जगह आ जाते हैं टी कृष्णामचारी। कौन आ जाते हैं, टी कृष्णामचारी। ठीक है, डीपी खेतान क्या हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डीपी खेतान की क्या हो जाती है, डीपी खेतान की डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद जो है कौन आ जाते हैं, टी कृष्णामचारी जो है वो इनका पद संभाल लेते हैं। ठीक है, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष या सभापति की बात करें तो BR अम्बेडकर साहब जो है वो इसके सभापति रहेंगे। अध्यक्ष की बात करें तो 1+6, सॉरी, सदस्य की बात करें तो 1+6 रहेगा। टोटल यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल 7 यहाँ पर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये 6 सदस्य हैं। ठीक है, देख लीजिए जरा इनको आप, क्लियर। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कुछ प्रमुख समितियों की बात कर लेते हैं, राइट। किसकी बात कर लेते हैं, और समितियों की बात कर लेते हैं, जिसमें हम जवाहरलाल नेहरू वाली समितियों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जवाहर लाल नेहरू वाली समितियों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की समितियां जो हैं, जिनमें एक तो होगी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। सेकेंड की अगर हम बात करें साथियों तो दूसरी हो जाती है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, राइट, क्लियर है। तो ये जो है साथियों किसकी हो गई, ये जवाहरलाल नेहरू वाली समितियां हो गई, जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। इसके अलावा अगर हम सरदार पटेल साहब की बात करें, सरदार पटेल साहब की बात करें तो इनकी अध्यक्षता वाली जो समितियां हैं, उनमें एक समिति जो है वो है आपकी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, परामर्श समिति। ठीक है, क्लियर। आगे की अगर हम बात करें साथियों तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति होगी, परामर्श समिति होगी, सरदार पटेल साहब की होगी। इनकी दूसरी समिति जो है वो है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ये जो है क्या हो जाएगी, ये इनकी अध्यक्षता वाली दूसरी समिति है, राइट। ठीक है, क्लियर। आगे हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता वाली समितियों की बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली समितियों की बात करें तो इसमें एक तो आ जाती है प्रक्रिया नियम समिति। कौन सी है, प्रक्रिया नियम समिति, राइट, प्रक्रिया नियम समिति हो गई। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी है साथियों आपकी संचालन समिति, राइट। कौन सी है, संचालन समिति हो जाती है इनकी दूसरी समिति, राइट। सो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली समिति हो गई है। कुछ और समितियां हैं वो भी देख लीजिए जरा, जिसमें एक है आपकी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति, राइट, मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, क्लियर।
तो ये इसकी अध्यक्षता की बात करें तो ये है जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं। जेबी कृपलानी जो है वो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। राइट, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स क्या रहेंगे कि संविधान आपको पता है लागू हो जाता है। लागू की डेट दोबारा देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ये 26 जनवरी की डेट याद रखेंगे, इसलिए 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रही थी। राइट, और इस डेट को यादगार रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। ये तो आपको पता है कि संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी जो है वो इस संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए। 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया संविधान सभा के द्वारा। राइट, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप देखें कि 22 जुलाई 1947 तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आगे हम बात करें तो लिखिए 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को आप देखेंगे कि राष्ट्रीय गान शामिल। ठीक है, भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रीय गान शामिल हो गया। इसी दिन जो है साथियों राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रीय गीत इसी दिन शामिल किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत हो गया इस दिन। और इसी दिन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद भी सृजित कर दिया जाता है, नामांकन कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में नामांकन किसका हो जाता है? नामांकन हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, इनकी अगर कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है? कार्यकाल शुरू होगा 26 जनवरी 1950 से। बना दिया गया था इनको कब? 24 जनवरी को, लेकिन इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा कब से? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, क्लियर। अगर हम भारतीय संविधान के जनक की बात करें, भारतीय संविधान का जनक, तो भारतीय संविधान का जनक जो है साथियों माना जाता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। ठीक है, किसको माना जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक जो है वो माना जाता है। राइट, क्लियर। चलिए, लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, लिखिए भारतीय संविधान की रूपरेखा। राइट, भारतीय संविधान की रूपरेखा में बात करें तो देखिए इसमें टोटल आप देखेंगे कि 395 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं। इसमें 22 जो है वो भाग हैं। राइट, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 8 अनुसूचियां। ठीक है, कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची हैं। अब ये 8 अनुसूचियां, ये तो संविधान कब की बात करें? ये संविधान की बात करें, ये जो रूपरेखा है वो है आपकी 26 जनवरी 1950 की। ठीक है, प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट में आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स अप्रोक्स जो हैं 450 हो गए हैं। ठीक है, 450 आर्टिकल्स हो चुके हैं।
अगर हम भाग की बात करें तो भाग लगभग 25 हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा अगर हम अनुसूची की बात करें, ठीक है, अनुसूची की बात करें तो हो चुकी हैं आपकी टोटल जो है वो 11 अनुसूचियाँ। राइट, कितनी अनुसूचियाँ हो गई टोटल प्रेजेंट में जो है वो 11, सॉरी 11 नहीं 12 अनुसूची जो है वो हो चुकी हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ छोटा छोटा सा सिनेरियो था। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है समझ में आ गई हैं। कोई डाउट है नहीं, आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको भी रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसकी सेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। राइट। और इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपसे, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।